जिंदगी में और आज तक भी प्रयास करते रहे हैं। आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे, इतना भरोसा रखना। इस व्यासपीठ से वही बोलेंगे जो इस शिव महापुराण में लिखा होगा। जो उपाय बताएंगे वो पुराण के अंतर्गत के बताएंगे, एक भी उपाय ऐसा नहीं बताएंगे जो जीवन में दुख दे। और आप लोगों ने उपाय करे होंगे, सबको लाभ मिला होगा। बोलो मिला कि नहीं मिला? इंदौर जैसे शहर के लोग भी अगर उपाय कर रहे हैं तो उसका लाभ जो लिखा है उसको बताओ दिल से। अगर आप शंकर को रिझा रहे हो ना, तो ये व्यासपीठ से कहता हूं कि आप 3 महीने में कुबेरेश्वर धाम सीहोर पहुंच जाओगे। दिल से अगर रिझाया है आपने, शंकर को मनाया दिल से प्रार्थना करी, मेरे शंभू से, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी से आप कहे दिल से, बुरी चाहे शंभो शरणे मांगू घड़ी रे। कभी नहीं आपने कभी इस शिव पुराण के माध्यम से कभी सुना कि हमने आपसे कहा कि आप शिव जी के मंदिर में जाकर इतने रुपए खर्च करना या इतना रुपया देना या इतना आप लगाना? कभी कहा यहां से व्यासपीठ से कभी नहीं बोले कि आप इतना खर्चा करो या आप इतना लगाओ। व्यासपीठ से इतना जरूर बोले हैं कि 1 लोटा पानी, या कभी बोला होगा तो फूल या शमी पत्र या बेल पत्र, और बोला होगा तो तुम्हारे घर में जो सामान होगा वही बताया होगा। शहद है, घी है, या शमी पत्र है, या पीपल का पत्ता है, या आदि काली तिल, काली मिर्च आदि जो भी होगा वही आपके घर में जो है वो शिव को दो। जो तुम्हारे पास है वो भगवान को दो, भगवान उसको स्वीकार करेगा। तुम्हारा अपना जो तुम्हारे पास में है वो आप भगवान को दो, भगवान से स्वीकार करेगा। अब शिव को प्रदान करो तो दिल से दो, जो भी दे रहे हो ना दिल से प्रदान करो। आज एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज जी, कभी आपको लगे ऐसा कि व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और एकदम बंद सा हो गया, फैक्ट्री चल रही थी एकदम बंद सी हो गई, मेरा व्यापार ही नहीं बढ़ रहा, तो प्रयास करना, तांबे के कलश में जल लीजिएगा, बेलपत्री नीचे हाथ में रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा महाराज। उल्टा हाथ उस तांबे के कलश पर रखिएगा, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करिएगा। ऐसा कैसा ही पात्र लेकर जाइए, अंगूठे से और उंगलियों से पात्र को पकड़कर बेलपत्री हाथ में ही रखे रहने देना। अपनी जिस कामना से जो भी व्यापार है आपका, जो फैक्ट्री है, जो व्यवसाय है नहीं चल रहा, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो नहीं हो रहा, तो जल का पात्र पकड़कर हाथ का स्पर्श कर कर जल श्री तुम्ब रूपेश्वर महादेव, कौन से महादेव? तुम्ब रूपेश्वर महादेव के नाम से शिव को चढ़ा दीजिए। बाद में पात्र को नीचे रखकर बेलपत्री शंकर जी पे जब चढ़ाएं तो इस डंडी के भाग को अशुक सुंदरी का स्थान होना चाहिए। चढ़ाते समय डंडी का भाग अशुक सुंदरी की ओर रख दें महाराज। झोली पसार कर प्रणाम करें, बाबा से निवेदन कर कर आए। 3 से 4 दिन लगेंगे, जो व्यापार ठप पड़ा था उसमें थोड़ी सी उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम रूपेश्वर महादेव भगवान शंकर आनंद की राशि हैं, शिव सुख की राशि है, आनंद दे। शंभो शरणे मांगू दुख दया कारी भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर के चरणारविंद का रस स्वादन सुख दे। महाराज माता वृंदा देवी का सातित्व प्रबल था, कैसे मारा जाए? शंकर भगवान ने भगवान विष्णु से कहा, मैं इसका सातित्व प्रबल है इसलिए मार नहीं सकता, इसका सातित्व जब डोलेगा तो मैं इसको मार सकता हूं। तो सातित्व कैसे डोलेगा? तो भगवान विष्णु ने कहा, एक काम करता हूं, मैं जलंधर बनकर उसके घर में जाता हूं, आप जलंधर को युद्ध के मैदान में ले जाइए। आप जलंधर को युद्ध के मैदान में ले जाओ। भगवान ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी जलंधर को ले गए युद्ध के मैदान में। भगवान नारायण जलंधर बनकर उसके घर में प्रवेश कर गए, वृंदा के साथ रहने लगे।
कितनी विचित्र कथा है, बहुत ध्यान दीजिएगा। मेरे शंकर भगवान ने भगवान नारायण से यह नहीं कहा कि आप जलंधर बनकर जाओ। मेरे शंकर भगवान ने यह नहीं कहा कि आप रूप बदल कर जाओ। मेरे शंकर भगवान ने यह नहीं कहा कि आप जाकर उसके साथ छल करो। मेरे शंकर भगवान ने केवल इतना कहा कि इसका सातित्व अगर पक्का है तो मैं इसको मार नहीं सकता। अगर सातित्व पक्का है तो मैं इसको नहीं मार सकता, मैं इसको संहार नहीं कर सकता। आप जाएं ना जाएं वो आपके ऊपर। कहना शिव का काम है, करना आपका काम। आप अगर शंकर की भक्ति को धारण कर रहे हैं, शिव तत्व को धारण कर रहे हैं। एक माता जी ने लिखा है, गुरुजी आपने अभी और बहुत सारे पत्र तो यहां पड़े हुए हैं, ये पढ़े नहीं है परंतु उम्मीद है बाबा का। एक पत्र में लिखा है कि आपने जो सावन के महीने में शिवरात्रि का पूजन कराया था, उस समय पर मेरे हाथ में उस पूजन के 15 दिन पहले पैरालिसिस आ गया था। एक भाग पूरा काम करना बंद कर दिया था। फिर भी मेरे बेटे और बहू ने वो सावन के महीने की शिवरात्रि पर रात को जो अभिषेक करा, काली मिर्च उसमें समर्पित करी, उसी में से एक काली मिर्च उठाकर मैंने वो काली मिर्च खाई और बाबा की कृपा से 15 दिन के अंदर मेरा हाथ काम करना चालू कर दिया। ये विश्वास आपका था, ये भरोसा आपका था। महाराज, ऐसा कोई कार्य नहीं जो बाबा नहीं करता। एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, जिस समय पर आपको लगे कि कोई समस्या बहुत बड़ी आके खड़ी हो गई है और बहुत बड़ी समस्या है और आपकी दृष्टि में लग रहा है कि आपको ये समस्या बहुत बड़ी है, आपकी दृष्टि में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये समस्या बहुत बड़ी है और इसका कोई हल नहीं निकल रहा, सब जगह से होकर आ गए, हर जगह जाकर निवेदन कर लिया, विनती कर ली और वो समस्या आपको लगता है कि बहुत बड़ी है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करो। काय का निर्माण करना है? शिवलिंग का। अब बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप अगर सोचो कि भाई मैं ब्राह्मण हूं, सफेद मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, क्षत्रिय हूं, लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, या वैश्य हूं, पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, या शूद्र हूं तो काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप जिस शिवलिंग का निर्माण करें उसके लिए आपका वर्ण नहीं देखना, आपको तो बेलपत्री के नीचे की ही मिट्टी ले लेना, फिर वो जिस कलर की। हाँ, अगर आप घर में शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो आपको वर्ण देखकर मिट्टी लेना है कि हम ब्राह्मण है तो सफेद मिट्टी का शिवलिंग बना ले, वैश्य है पीली मिट्टी का बना ले, क्षत्रिय है लाल मिट्टी का बना ले, शूद्र है तो काली मिट्टी का बना ले। पर अगर कोई समस्या बड़ी विकट है और आपको लगता है कि इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, इसका कोई हल ही नहीं दिख रहा और ऐसा लग रहा है कि ये उलझते जा रही गुत्थी, अब सुलझना नहीं है, अब उलझते गए और लगे कि अब ये सुलझना नहीं है और अब ये कोई, हमने जितनों को बोला कोई नहीं सुलझा सका, हमने बहुत फोर्स सब लगा लिया, तब एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे या तो सोमवार को या सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन या फिर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिवलिंग का निर्माण कर लो। और महाराज 5 सफेद फूल, थोड़ी सी काली तिल, एक यज्ञोपवीत, पंचामृत स्नान कराने के बाद बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, घी का दिया लगाकर विनती कर कर, उस शिवलिंग से निवेदन कर कर बाबा को अर्ध परिक्रमा देना है बेलपत्री की। कितनी परिक्रमा देना है? आधी परिक्रमा बेलपत्री की। आधी परिक्रमा कैसे? जैसे शिवलिंग का निर्माण आपने यहां करा तो सामने बैठकर अगर आप उठे हो
तो आधा बेलपत्र के पीछे जाना और वापस लौट कर आ जाना, पूर्ण परिक्रमा नहीं। अर्ध परिक्रमा कर कर शिवलिंग को नमन कर कर दीप जब ठंडा हो जाए शिवलिंग को उठाकर निवेदन कर कर विश्राम कर दीजिए। उस कार्य को बोलकर शिवलिंग को जल में विसर्जन करना। कौन सा कार्य जो सब दूर से आप हार गए और लगा कि अब इसके सिवाय कोई सार तत्व नहीं है, तब करना ये उपाय, तब करना।